हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैथ वीक होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ अच्छी तरीके से समझ नहीं आती होगी। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको 60 से 70 दिन का एक प्लान बताने वाला हूं। अगर आप उस तरीके से मैथ को पढ़ते हो तो आपकी मैथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा, वो गलतियां भी साथ साथ आपको नहीं करनी है। मान लो आप मैथ में वीक हो या फिर मैथ का आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो अब ना इस टाइम पे आकर आप ये मत सोचना कि अगर 25 नंबर की मैथ आ रही है तो मुझे पूरे 25 नंबर लेकर आने हैं। देखो, मैथ में दो चीजें पूछी जाती है, एक पूछी जाती है अरिथमेटिक, एक पूछी जाती है एडवांस। तो जो एडवांस है ना, वो एनएससीआईटी बहुत कम पूछता है अपने पेपर्स में। तो एडवांस पे आप लोग अभी ज्यादा ध्यान मत देना। कोशिश करना कि पहले आप लोग अपनी अरिथमेटिक अच्छी कर लो। और अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी हो गई ना, बिल्कुल परफेक्ट, तो आप ये मान के चलो अगर 25 नंबर की मैथ आ रही है तो 20 से 21 नंबर आप लेकर आ जाओगे। और अगर थोड़ा बहुत बाद में आप एडवांस पे भी ध्यान रख लोगे तो 25 में से 22, 23 या 24 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। और अगर आपको कोशिश करनी है कि मुझे पूरे 25 ही नंबर लेकर आने हैं, तब तो यार आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर इतना टाइम आप पे है, इतना समय आप दे सकते हो, तो ठीक है, आप पूरी चीजें भी पढ़ सकते हो। अब देख लेते हैं कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने मैथ की एक बुक ले लेनी है। कोई सी भी बुक ले लो जिसमें मैथ के प्रीवियस ईयर हो, कोई सी भी। मेरे पास तो ये वाली है यार, किरण वालों की। ये इसमें मैथ के आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें लगभग अगर आपको 9700 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब डर मत जाना कि 9700 क्वेश्चन है तो पूरे 9700 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी बताता हूं कि अगर ये बुक आपके पास है या कोई और बुक आपके पास है, उसको कैसे करना है। देखो, मैथ में ना आपके कुछ चैप्टर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं दो चैप्टर ले लेता हूं, एक है परसेंटेज, एक है रेशियो। इन दोनों चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि एनटीपीसी लेवल तक का इन दोनों चैप्टर्स को तैयार कर लेना। यूट्यूब पे सर्च कर लेना परसेंटेज या फिर रेशियो क्लास फॉर एनटीपीसी एग्जाम, वहां पे बहुत सारी क्लास आ जाएगी, वहां से क्लास ले लेना। अब एक कॉपी लेकर आ जाना, 10 या 20 रुपए वाली कॉपी लाना, ऊपर डाल देना परसेंटेज। परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन करना, और टाइप वाइज क्वेश्चन को भी ना 3 हिस्सों में डिवाइड करना। एक सबसे लो लेवल वाला क्वेश्चन, एक मीडियम लेवल वाला, एक हाई लेवल वाला। और एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। मान लो एक क्वेश्चन कर रहे हो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो ये हो गया आपका बिल्कुल लो लेवल वाला क्वेश्चन। ये आपने कॉपी में उतार दिया और उसका आंसर नीचे उतार दिया। पूरा सॉल्यूशन नहीं उतारना है, सिर्फ आंसर लिखना है। फिर आगे एक मीडियम लेवल वाला, वहां पे क्वेश्चन है कि अगर ए की आई बी की आई से 20% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितना कम होगी। इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो आपने लिख दिया मीडियम लेवल पे। और एक आ गया आपका हाई लेवल क्वेश्चन, वो भी उतार देना है। जैसे कि क्वेश्चन हो जाता है खपत वाले की, चीनी के मूल्य में इतने की खपत करेंगे या पेट्रोल के मूल्य में इतनी की कमी हो गई। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, तो आपके पास 3 लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे, लो लेवल, मीडियम लेवल और एक हाई लेवल। अब तीनों क्वेश्चंस को ना आपको डेली प्रैक्टिस करना है। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन उतारने हैं और डेली प्रैक्टिस करना है इस चीज को। 3 क्वेश्चन एक टाइप के उतारने, एक टाइप के 3 उतार लिए, दूसरे टाइप के भी 3 उतार लिए, तीसरे टाइप के भी 3 उतार लिए। तो इस तरीके से अगर पूरे परसेंटेज चैप्टर में देखोगे तो मुश्किल से आप कितने क्वेश्चन उतारोगे, 70 से 80 क्वेश्चन। सेम आप ऐसे उतारना रेशियो में। अब इन क्वेश्चन को ना डेली प्रैक्टिस करना, डेली, एक भी दिन ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। साथ में आप जो बुक लोगे, जैसे कि आपने ये बुक ले ली, इस बुक में ना प्रीवियस ईयर देखना है आपने। प्रीवियस ईयर वो वाले प्रैक्टिस करने हैं जिनके आगे आरपीएफ और एसआई लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें जब आप क्वेश्चन खोलोगे ना, तो किसी के आगे लिखा होगा आरआरबी जेई में पूछा गया है, किसी के आगे लिखा होगा एएलपी में पूछा गया है, लेकिन आपने आरपीएफ और एसआई वाले करने हैं। साथ में जो एनटीपीसी वाले होंगे वो कर लेना। 2 तरीके के क्वेश्चन आपको इससे प्रैक्टिस करने हैं। हर एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं आपने, और 50 से 60 क्वेश्चन करोगे आप आरपीएफ एसआई वाले, बाकी आपके 30 से 40 आप करोगे एनटीपीसी वाले। इस तरीके से आपको परसेंटेज और रेशियो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, चाहे इसमें पूरा का पूरा हफ्ता लग जाए। क्योंकि अरिथमेटिक तभी अच्छी हो पाएगी अगर परसेंटेज और रेशियो अच्छा है। चलो, 2 चैप्टर आपके हो गए। इसके बाद आपने जो हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ने हैं, मतलब चैप्टर पढ़ने हैं, वो है आपके टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और समय और कार्य वाले जो होते हैं। यहां से भी थोड़ा बहुत हाई लेवल का पूछा जाता है, तो ये भी आपने ना एनटीपीसी लेवल तक का पढ़ लेना है। सेम इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से क्वेश्चन नोट कर लेना है। बाकी आपके जितने भी चैप्टर्स बचे ना,
चाहे वो आपका मिक्सचर वाला हो, चाहे एलिगेशन चैप्टर हो, चाहे वो आपका एवरेज चैप्टर हो, या जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर है वो आपको बिल्कुल लो लो लेवल के पढ़ लेना है। ग्रुप डी लेवल के किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना या किसी भी बुक से पढ़ लेना। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे मैंने ये बुक दी ना आपको, इस बुक के 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, और जो 100 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उसमें टिक लगा देना। वही 100 क्वेश्चन बार बार रिवाइज भी करना है। 100 क्वेश्चन पहले आपने प्रैक्टिस करे, टिक लगाते गए, अगली बार जब रिवाइज करोगे तो वही 100 क्वेश्चन करोगे। बुक इतनी मोटी है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई से 100 क्वेश्चन कर लिए, रिवीजन के टाइम कोई दूसरे ही 100 क्वेश्चन कर लिए। लिमिटेड पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। वो दो ही तरीके से बैठेगा, एक तो तब बैठेगा जब आपने कॉपी पे नोट कर रखे हैं कुछ क्वेश्चंस की, इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से होता है। एक तो आप उसको डेली देख रहे हो कि हाँ भाई अगर आएगा क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया 20% अधिक या 20% कम का, मतलब सक्सेसिव टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका क्वेश्चन आ गया, हाँ तो इस तरीके से होगा। ऊपर से आप सेम 100 के 100 क्वेश्चन रिपीट करते जा रहे हो, तो क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप लोग गलती क्या कर देते हो, अभी कुछ और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अगले दिन कुछ और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लिमिटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ ही नहीं पाते। और जिस तरीके से मैं कह रहा हूं इस तरीके से करोगे तो काफी बेनिफिट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या हम एडवांस को छोड़ दें, बस अर्थमेटिक ही करके चले जाएं, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन यार अर्थमेटिक से ना ऐसा होता है कि अलग अलग शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। किसी शिफ्ट में तो अर्थमेटिक से 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी शिफ्ट में अर्थमेटिक से 20 से 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सिर्फ अर्थमेटिक तो करके जा सकते हो, लेकिन जो 100% आप श्योर होगे ना अपने नंबर्स के लिए, वहां पे आपके नंबर बनेंगे 16 से 18, इतना आपका अर्थमेटिक से आएगा ही आएगा। तो देख लो, अगर इतने नंबर में आप संतुष्ट हो तो अर्थमेटिक करके चले जाना, वरना यार एडवांस के ना कुछ लिमिटेड चैप्टर कर लेना, वहीं से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री आपको थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, इसमें ना प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना, सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ लेना, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ लेना, रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। दूसरा आप पढ़ लेना ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा आप पढ़ लेना अलजेब्रा, और चौथा आप लोग पढ़ लेना मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कोन वाले क्वेश्चन कर लेना और सिलेंडर वाले क्वेश्चन कर लेना। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी ज्योमेट्री बहुत है, इससे ज्यादा तो ज्योमेट्री में यार पूछा भी नहीं जाता। और क्वेश्चंस पूरे के पूरे जो प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर वाले करना। अभी आप अगर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे ना तो वो लोग क्या कराते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कराते हैं लेकिन अलग अलग एग्जाम से लेकर रखते हैं। मतलब कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ग्रुप डी के क्वेश्चंस कम होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, आरपीएफ एसआई के भी होंगे, आरआरबी जेई के भी होंगे, ईएलपी के भी होंगे, ग्रुप डी के भी होंगे, वो मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन आपको एक पैटर्न में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं, उनको डेली देखते रहना है। 100 क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहना है। ये बुक मैंने आपको दिखाई है, अगर ये बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको खरीद लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि जो मैथ का क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक का, उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। तो यार ऐसा, अब इस चीज से डरो मत। पहले तक तो इस चीज से डरने की जरूरत थी जब तक ये चांसेस थे कि टीसीएस एग्जाम लेगा, लेकिन अब एनएससीआईटी एग्जाम ले रहा है ना, तो वो लैंग्वेज को इतना नहीं घुमाता है, सिंपली लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है और 25 में से एक क्वेश्चन में लैंग्वेज घूम भी गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लैंग्वेज को लेके ज्यादा मत डरो, सिंपली अपनी प्रैक्टिस करते जाओ और मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। डेली आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा अगर आप 60 से 70 दिन में ग्रुप डी एग्जाम को पास करना चाहते हो। जैसे मैंने बताया इस तरीके से मैथ करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, और जो भी सवाल होंगे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।